दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कैसे अपनी सुरक्षा करें, कैसे बचाव करें, इसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से लोगों को लगातार दो चार होना पड़ता है और लगातार कई प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके सामने खड़ी होती हुई नजर आती है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ क्योर जो है उसमें जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। सर, प्रदूषण सर्दियों का जब भी मौसम आता है और खासतौर पर दिवाली की बात करें, एक बड़ी समस्या जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है। अब तो देखिए पिछले 2 साल से जैसा हम देख रहे हैं, दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट दिवाली के बाद तो AQI बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पिछले कई सालों से जैसे प्रदूषण की मार हम झेल रहे हैं, ख़ास तौर पे दिल्ली और NCR में रहने वाले लोग। तो अगर लंबे समय तक आपको पोल्यूशन आपके शरीर को अफेक्ट कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसके कई तरह के आपकी बॉडी में इल इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे देखिए सरकारें जो काम कर रही है ठीक है, हमें कुछ चीज़ों की सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पोल्यूशन हमारे सर से लेके पैर तक हर एक बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। आंखों के प्रोटेक्शन के लिए कोशिश करें, जो लोग 2 व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं वो प्लेन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हेलमेट को डाउन करके रखें। इसके अलावा आप मास्क पहन सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। घर में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सुबह जिस समय आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं है, जैसे अभी 300 से ज़्यादा चल रहा है, तो उस समय सुबह बाहर निकलने से अपने आप को जितना हो सके बच के रहें। गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो शीशे आपके आप होने चाहिए, डाउन नहीं करने आपको। घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन से भी आपको अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि कई बार घर में अंदर का पोल्यूशन बाहर के पोल्यूशन से ज़्यादा होता है। तो सुबह के समय खिड़कियां वगैरह आप बंद ही रखें तो बेहतर है। अगर कोई घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, छाती अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम है, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी नियमित रूप से दवाइयाँ लेता रहे। अपना पफ वगैरह अपने साथ रखें। आप घर जब जाते हैं तो कोशिश करें सबसे पहले अपने हैंड ठीक तरीके से वॉश करें, अपना फेस ठीक तरीके से वॉश करें, अपनी आँखों को वॉश करें, और साथ के साथ आप नॉर्मल जो पानी होता है, गुनगुना पानी, उससे आप सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन के समय आपने देखा होगा कि गले में हमारी खराश होना, सोर थ्रोट होना, ये भी शुरू हो जाता है। सर, मास्क को लेकर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां देखने को मिलती नजर आती है। कोविड के समय में हमने देखा था कि एक मास्क कल्चर बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद से किस प्रकार से धीरे धीरे जो है कम होता हुआ नजर आया। किस प्रकार के मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए? हम देखते हैं कि कुछ लोग रुमाल भी जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, एक तो जब हम बात करें कि पोल्यूशन में अगर PM 2.5 बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, कई बार तो मास्क के जरिए, मतलब मास्क पहना हुआ है तो भी शरीर में एंटर कर जाते हैं। पर मास्क देखिए, और इस समय क्या होता है, जैसे ही मौसम बदलता है, अब सर्दियां आ रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है, तो हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, और जिस समय इम्यूनिटी डाउन होता है तो और जो वायरल इन्फेक्शन है सर्दियों में, सर्दी खांसी जुकाम फ्लू, ये सब भी हमें लग जाता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मास्क पहने, कि एक तो पोल्यूशन आपको इफेक्ट कर रहा है, ऊपर से आपको ये वायरल इन्फेक्शन भी तंग करेगा, तो वो मास्क आपको इससे प्रोटेक्ट करेगा। मास्क बड़े धूल कणों से तो प्रोटेक्ट कर लेगा, पर कई बार पोल्यूशन में ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो मास्क को भी पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। तो कोशिश करें सर्जिकल मास्क आप आमतौर पे पहन लें, बट अदरवाइज वैसे जिनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पहले से अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को तो N95 मास्क पहनना चाहिए। सर, आज चूँकि अब दिवाली का मौसम आता हुआ नज़र आ रहा है और प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, पटाखों की हम बात करते हैं, डाइट को अगर हम ध्यान में रखें कि किस प्रकार की डाइट जो है ध्यान में रख सकते हैं कि दिवाली से पहले या फिर दिवाली के बाद में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ये तमाम चीज़ें किस प्रकार से हैं? फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, वेडिंग सीजन शुरू हो जाता है, सर्दियों में मीठे का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है, तली हुई फ्राइड चीज़ों का मात्रा खाने में बढ़ जाती है। तो कोशिश करें मीठा कम से कम खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं। बाहर की चीज़ें देख ले कहाँ से आप ले रहे हैं, क्योंकि आजकल मिलावटी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस समय आप ये देखिए कि नकली मिठाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा बाज़ार के अंदर मिलती है। तो कोशिश करें कहाँ से आप मिठाई ले रहे हैं वो सब भी सोर्स ठीक होना चाहिए।
पानी की मात्रा ठीक से होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों के अंदर डिहाइड्रेशन रहता है, हमें प्यास लगती नहीं है, तो इसलिए हम पानी पीते नहीं है। तो लिक्विड इंटेक अपना एक बार ठीक रखना ज़रूरी है, नींद ठीक रखनी ज़रूरी है। बाहर अगर वॉक करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, तो घर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, नींद अपनी ठीक रखें। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ठीक बनी रहेगी। साथ के साथ जैसे खाने की बात की, तो खाने के अंदर जितना हो सके आप सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सूप वगैरह आप ले सकते हैं। कोशिश करें कि पानी ठंडा ना हो, नॉर्मल वार्म वाटर ही आप पिएं। ठंडे पानी की वजह से आपको कई तरह के फ्लू या और तरह के इन्फेक्शन होने की, गला एकदम से सोर थ्रोट इस समय होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप सीजनल बीमारियां और पोल्यूशन के जो इल इफेक्ट्स है उनसे अपने शरीर को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ में हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी बात करने के लिए मौजूद थे। हम आपको बता रहे थे कि इस प्रकार से जो पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है उससे जो है बचाव किया जा सकता है, और खासतौर पर जो फेस्टिव सीजन आने वाले समय में देखने को मिलता नजर आएगा, उसमें किस प्रकार से रखरखाव करके जो है जो बचाव की स्थिति है उसमें जो है खुद को लाया जा सकता है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।